sharing now. Yes, now visible, sir. Okay, now can I start? Yes, sir, please. Okay. Good evening, everyone. And thank you. Before I start this thing about mucormycosis or what we call a black fungus, which is जो एक गलत नाम दिया गया है, जो उसका एक्चुअल लिटरेचर में नाम नहीं है, पर क्योंकि उसके वो दिखा ऐसा जाता है इसलिए उसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, करने के पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि इस चीज के बारे में नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, पर इस चीज से डरना नहीं है। हमारे इंडिया में काफी अच्छे डॉक्टर्स हैं। मैम ने जैसे पूरा ट्रीटमेंट समझाया कि इस चीज की ट्रीटमेंट है, और जिस हिसाब से मैम ने बताया कि ना अगर इसको जितना जल्दी डायग्नोस किया जाएगा उतना जल्दी हम इसको कंट्रोल्ड वे में ट्रीट करेंगे। मैं डॉक्टर सुरेश उद्वानी एक ओरल फिजिशियन और एक मैक्सिलोफेशियल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। तो मैं बेसिकली मुंह के सारे कुछ भी अल्सर्स या कुछ भी लीजन्स होते हैं उसमें डायग्नोसिस में हेल्प करता हूँ। हम एक चेन रन करते हैं जिसको ओरोस्कैन बोला जाता है, और वो अलग अलग सिटीज के अंदर हैं। पर सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक SM वेलनेस, डेंटल लाइन एंड लायंस क्लब फॉर अरेंजिंग दिस वेबिनार। एंड हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग एक अपनी नॉलेज शेयर कर पाएंगे सब पब्लिक के साथ, ताकि उनको पता चले कि ना ये चीज से एक्चुअल ये चीज क्या है। तो स्टार्ट करने के पहले एक चीज अब तक हम लोग सब फेस कर रहे थे कि हर पेशेंट इतना पैनिक था, इतना डरा हुआ था। वो हर डॉक्टर अपने थोड़ी एक खांसी हो तो अपने डॉक्टर को पूछता था क्या मुझे कोरोना है, क्या मुझे ये है, क्योंकि कोरोना में हमारे घर में या हमारे रिलेटिव्स में या हमारे नेबर्स में किसी ना किसी को ये चीज हुई है, और एक डर है कि हमें ये चीज ना हो, क्योंकि उसमें एक शायद किसी की डेथ होती है, सबको पता है। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नो कि उसमें से लोग बच के भी निकलते हैं। सो जब उसको सही तरह से ट्रीट किया गया, टाइम पे ट्रीट गया, तो उसकी भी ट्रीटमेंट हम लोग निकले हैं। सिमिलरली म्यूकरमाइकोसिस में भी ऐसा है। पर डर, जैसे ये एक मैसेज है एक पेशेंट का जिसके मुंह के अंदर दांतों में राई जम गई थी, और उसने मैसेज किया कि सर मुझे ब्लैक फंगस तो हो गया है, वो नहीं हो गया। तो जब डॉक्टर ने उससे पूछा कि तूने कुछ खाया था राई जैसे रात को, उसने बोला हाँ, तब उसे पता चला कि वो सिर्फ राई का दाना है। ये एक खौफ है, ये एक डर है जो हर किसी के अंदर फैल गया है। हर न्यूज में आप चैनल देखेंगे तो हर ब्लैक फंगस ब्लैक फंगस ब्लैक फंगस हर जगह है, तो एक डर है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये सीरियस नहीं है, क्या ये नॉर्मल है? मैम ने इतना सारा दिखाया तो क्या ये सीरियस नहीं है? नहीं, 101% सीरियस है, ये बहुत ही डेंजर है। पर इस चीज को अगर इनिशियल स्टेज 1 पे हमने पकड़ लिया तो आपके डॉक्टर्स उसको उस तरह से ट्रीट करेंगे। वो उस तरह उसके लिए अगर आप स्टेज 1 में आपको पकड़ा गया तो वो आपकी नाक या आंख नहीं निकालेंगे। स्टेज 1 में वो आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे जो मैम ने बहुत अच्छे से समझा कि कंट्रोल्ड वे ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट, कि जो चीज अफेक्टेड है वही निकाली जाएगी। तो ये चीज कितनी सीरियस है और क्या ये सब में होगी? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे अंदर हैं कि फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि कोविड से म्यूकरमाइकोसिस होता है, ब्लैक फंगस होता है, तो पहला जवाब है नहीं, कोविड म्यूकरमाइकोसिस नहीं करता। पर कोविड के अंदर जो दवाइयां दी जाती हैं जिसमें से सबसे ज्यादा स्टीरॉइड्स और अदर दूसरी भी दवाइयां, पर स्टीरॉइड्स, अब स्टीरॉइड्स की एक डिसएडवांटेज है कि वो आपका पूरा इम्यून सिस्टम नीचे लाता है। अगर वो वायरस को भी नीचे लाता है तो आपके हेल्दी सेल्स को भी नीचे लाता है। तो उस स्टेज में आप कोई भी इंफेक्शन के लिए प्रोन है। ये तो एक ब्लैक फंगस अभी डिटेक्ट हुआ, कोई और भी चीज हो सकती थी। तो आप कोई भी इंफेक्शन के लिए प्रोन है अगर आपका इम्यून सिस्टम कम है। सेकंड, के म्यूकरमाइकोसिस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है? नहीं, म्यूकरमाइकोसिस नहीं फैलता है एक इंसान से दूसरे। जैसे हम लोग कोविड में हम लोगों को एक चीज थी कि एक इंसान में से दूसरे इंसान में फैलता है,
ऐसा नहीं है। म्यूकरमाइकोसिस में आप कभी भी कोई भी पेशेंट में ऐसा वो फैलता नहीं। थर्ड जो सबसे पूछा जाता है, क्या हम लोग घर बैठ के ट्रीट कर सकते हैं म्यूकरमाइकोसिस को? नहीं, उसके लिए आपको एक टीम अप्रोच चाहिए, आपको ईएनटी भी चाहिए, तो आपका इन्फेक्शियस डिजीज भी चाहिए, तो सर्जन भी चाहिए। सब आपको साथ में मिलके ट्रीट करेंगे, तब जाके आपकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या कोविड के हर पेशेंट में ये म्यूकरमाइकोसिस होगा? नहीं। कोविड के पेशेंट जिसमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अभी हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम लोग वर्ल्ड का कैपिटल हैं डायबिटीज में, कि हमारे में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट्स आते हैं क्योंकि हमें मीठा खाने का शौक है। पर वो चीज इस बार नहीं चलेगी, हमें उस चीज को कंट्रोल करके रखना है। सबसे पहले जिनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है। एक और चीज प्रॉब्लम इसमें ये है कि हमने ठीक है स्टीरॉइड्स लिया, आपने आपके डॉक्टर ने आपकी जान बचाने के लिए ही आपको स्टीरॉइड्स दिया, पर उस वक्त आपने अपना शुगर लेवल चेक किया, शायद आपके डॉक्टर ने आपको नहीं बताया, तो आपने शुगर लेवल चेक नहीं किया और आपने स्टीरॉइड्स लिया और आप कोविड से बाहर आ गए, और उसके बाद भी आपका शुगर लेवल रहे हाई रहा है, आपको नहीं पता है, आप डिटेक्ट नहीं हुए हैं कि आपका शुगर लेवल, तो वो कंडीशन में भी आप एक डेवलप करने के लिए प्रोन है। तो इट इज नेसेसरी कि पोस्ट कोविड भी आप अपना शुगर चेक करें और देखें कि नहीं। ये चीज पे मैं एम्फोसाइज इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आज ही मैंने एक पेशेंट देखा, होम क्वारंटाइन था, स्टीरॉइड्स दिए थे ओरल, वो अपने डॉक्टर डेंटिस्ट के पास गया, बोले कि एक जगह पे अल्सर है, तो डेंटिस्ट ने मुझे कॉल किया कि मैं आपके यहाँ एक्सरे के लिए भेज रहा हूँ। मैंने बोला पूछा क्या है? बोले बस उसको एक अल्सर है तो मेरे को देखना है दांत का कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, एक पूरा पीस सब साइनस का स्कैन ले लेते हैं ताकि पता चले, क्योंकि कोविड का पेशेंट और स्टीरॉइड। बोले नहीं, वो तो घर में था, हॉस्पिटल में थोड़ी था। तो मैं बोला ठीक है, तू पहले एक बार उसका शुगर लेवल चेक करवा दे, फिर मेरे यहाँ भेज। पेशेंट पहले रिलक्टेंट था कि नहीं सर मेरे को डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं है, पर जब उसने उसका डायबिटीज रैंडम चेक करा तो 500 अबाव था, और फिर जब वो हमारे पास आया हमने स्कैन लिया तो उसके सब साइनसेस के अंदर वो पूरा भरा हुआ था। तो ये डरने की चीज नहीं है, पर अगर उसने स्टीरॉइड के बाद ग्लूकोज पे रोक लगाई, उसकी देखी होती तो शायद ये चीज नहीं होती, राइट? हमें उस चीज के बारे में सोचना है, हमें ये नहीं सोचना है कि हो गया तो हम क्या करेंगे, हमें कि हमें रोकना कैसे है उस चीज को। थर्ड सिचुएशन में जिनको हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है लंबा सा, जिनको ऑक्सीजन की हिस्ट्री रही है, उनके केसेस में ये होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब इसका एंट्री बॉडी में कैसा है? इसकी एंट्री दो तरीके से होती है, और सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताऊं कि ये म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस अभी डिस्कवर नहीं हुआ, ये पहले भी होता था, ठीक है? पर पहले हम लोग पूरे साल में 3 केस दिखते थे। एट प्रेजेंट इंडिया में लास्ट 1 महीने के अंदर 7,500 केस रजिस्टर हुए हैं एट प्रेजेंट, और कितने बाहर घूम रहे हैं हमें नहीं पता, पर एट प्रेजेंट 7,500 पूरे इंडिया में रिकॉर्ड हुए हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जिसको हमको फेस करना है। अब वापस आए कि हमें ये बॉडी के अंदर कैसे आएगा। यहाँ तो ये आएगा नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू, ठीक है? नाक और मुंह के थ्रू आएगा, तो क्यों इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं और ये क्यों इतना खतरनाक है? प्रॉब्लम क्या है कि ये जैसे ही नाक और मुंह के अंदर से आता है, जो ये नसें होती हैं जो हमें खून देती हैं, हर ऑर्गन को खून देती है, नाक को देती है, चमड़ी को खून देती है, वहां पे वो नसों के अंदर ये जाके उसको ब्लॉक कर देता है। जब वो ब्लॉक करता है मतलब वो पर्टिकुलर ऑर्गन को खून नहीं पहुंच रहा है। जब वो खून नहीं पहुंच रहा है तो वो ऑर्गन मर रहा है, उसको नेक्रोसिस हो जाता है, वो मर गया, उसको वो काला दिखना स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद सर्जन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता उसको निकालने के बाद। अब जैसे एक उदई होती है, उदई क्या करती है कि पूरा वुड जो होता है खाना चालू कर देती है, वैसे ही इसकी आदत है कि ये आजू बाजू खाना चालू कर देती है। तो इसका एक तरीका है फैलने का जो हम लोग समझेंगे।
सॉरी, जैसे सबसे पहले इसकी जब एंट्री हुई, तब एंट्री के बाद ये हमारे ऊपर ये साइनस है, इसमें जाता है। अब ये साइनस क्या है, एक खाली गुफा है जिसके अंदर थोड़ा सा चमड़ी टाइप है। तो जब ये फंगस अंदर जाएगा तो ये चमड़ी को सुजा देगा और ये सूजता जाएगा सूजता जाएगा। अब इस टाइम पे पेशेंट की कंप्लेन क्या होगी, पेशेंट कंप्लेन करेगा या मेरे को हेडेक है, या तो मेरे को ये गालों के रीजन में भारी लग रहा है, या अगर वो मेरे पास किसी डेंटिस्ट के पास कैसे आएगा कि मेरे ऊपर के दांत, जो पीछे के दांत होते हैं वहां पे मेरे को दर्द हो रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा, आप पूछोगे पेशेंट से कि पहले ये कभी हुआ है? नहीं। आपके दांत में सड़न है? नहीं। आप सोते हो दर्द होता है? नहीं। तो ये अचानक से कैसे हुआ? तो अगर ये स्टेज 1 है, अगर इस वक्त आपकी एक अलार्म बजता है कि नहीं ये चीज मेरे में थोड़ा अलग है जो आज तक कभी नहीं हुआ है, तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर या ईएनटी स्पेशलिस्ट को कॉल करना चाहिए। अभी सेकंड स्टेज हुआ, क्या आप में से ये चमड़ी ये साइनस के अंदर फैल गया। साइनस के बाद ये आगे क्या करेगा, ये आगे क्या करेगा कि साइनस के अंदर पूरा खाना चालू करेगा, और जैसे मैंने बताया था पूरा ये चीज काली हो जाएगी क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई हो गया बंद। और उसके बाद वो नीचे के जो दांत हैं, वो दांत को के आजू बाजू जो हड्डी है उसको पिघलाना स्टार्ट करेगा, या उसके वहां हड्डी में सप्लाई बंद हो जाएगा, तो वहां पे भी होगा नेक्रोसिस। इस स्टेज पे पेशेंट हमारे पास क्या लेके आते हैं कि मेरे दांत हिल रहे हैं, जो अब तक मजबूत थे, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, अचानक से हिल रहे हैं, और मुंह के अंदर पस आ रहा है और मुंह के अंदर से बदबू आ रही है। दिस इज द सेकेंड स्टेज। इस स्टेज में अगर आप अगेन आप अपने आप को चौकन्ना करके पहुंचते हैं डॉक्टर के पास, तो आप स्टिल इन अ वेरी गुड स्टेट है, उसको आप बचा सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं उसको। अभी थर्ड और फोर्थ स्टेज में क्या है कि ये आपके दांतों को इन्वॉल्व करके, आपके साइनस को इन्वॉल्व करके, आपके नाक को इन्वॉल्व करके ये पहुंचता है आपकी आंख की तरफ। जैसे इसको बोला जाता है राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस। इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये इसकी आदत है ऊपर की तरफ जाने की। पहले ये इन्वॉल्व करेगा आपकी आंख को, फिर उसके बाद वो ऊपर जाएगा और इन्वॉल्व करेगा आपके ब्रेन को। तो अब ये कुछ किसी का होता है कि नहीं ये ठीक है ये हुआ है, तो क्या ये फास्ट जाएगा? हाँ, इसकी यही सबसे चीज इमरजेंसी वाली थिंग है कि ये इसका एक्शन बहुत फास्ट होता है, ये तुरंत है ना ऊपर जाना चालू हो जाता है जान। तो ये सबसे एक चीज है जो हमको याद रखनी है कि ये बीमारी के बारे में। अब हमारे पास आपको ये लोग क्या क्या लेके आते हैं, यहाँ पहले कभी आएंगे कि मुंह के अंदर ऐसा डिस्कलरेशन हो गया है, ऐसा काला रंग आ गया, तो ये एक साइन है कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, आपको तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाना है। या कहीं पे भी एक सूजन आ गई है या जिसमें से पस निकल रहा है, यहाँ आपके दांत हिलने लगे, या आपके मुंह से अचानक से बदबू आने लगी, तो ये 4-5 चीजें लोग अचानक से एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आते थे और अब नहीं, अब अचानक पहले से ही आते थे, ये अचानक से स्टार्ट होगा। उसके अलावा वो पेशेंट दूसरे क्या कंप्लेन करेगा कि मेरे नाक के वहां स्टिफनेस है, दूसरा मेरा एक साइड का हेडेक रहता है, दोनों साइड नहीं एक साइड पे हेडेक है, मेरे फेस पे नमनेस फील हो रही है, मैं अपना फेस फील नहीं कर पा रहा। तो ये सारी ये साइंस हैं कि आपको एक चौकन्ना और आपके डॉक्टर के पास जाना है तुरंत। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या बताएगा आपको, डॉक्टर दूसरी इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। इन्वेस्टिगेशन में जैसे ब्लड इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको नहीं पता है शुगर लेवल, तो शुगर लेवल करवाएगा, HbA1 करवाएगा, या आपका करवाएगा सीरम फेरेटिन लेवल। पर उसके अलावा भी दूसरी इन्वेस्टिगेशन है सिटी स्कैन, या सिटी स्कैन नहीं तो ये CBCT जो हम लोग करते हैं, जो एक टाइप का फेस का सिटी स्कैन है। इसमें और सीटी में क्या फर्क है कि इसका स्कैन 60 सेकंड्स के अंदर ही हो जाता है और विद इन 5 मिनट्स पेशेंट जा सकता है। सेकंड
किसी किसी पेशेंट में वो खौफ से भी सीटी स्कैन वालों के वहां नहीं जाते, क्योंकि उनको डर होता है कि वहां पे तो दूसरे HRCT के भी पेशेंट होते हैं, इसलिए वो वहां नहीं जाते। सो CBCT के थ्रू भी वो डायग्नोसिस आता है। और सेकंड जो मैम ने भी बताया कि गोल्ड स्टैंडर्ड है MRI। और ये दोनों के बाद आप है ना ENT के पास जाएंगे तो वो आपका एक एंडोस्कोपी करके आपकी बायोप्सी करेगा और उससे वो कंफर्म करेगा कि ये एक म्यूकरमाइकोसिस ही है। पर जैसे मैंने बताया क्यों कंफर्म कर रहा है, क्योंकि एट प्रेजेंट कोई भी कोविड के पेशेंट जिसको स्टीरॉयड है उसका इम्यून सिस्टम डाउन है, तो उसको कोई और भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए बायोप्सी लेके वो कंफर्म किया जाता है सो दैट ट्रीटमेंट कैन बी स्टार्टेड। अभी मैम ने बहुत ही डिटेल में समझाया कि ना इसका वो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। और मेरा अभी इधर काम है आपको बताना कि आपको ये चीज को कैसे पहले डिटेक्ट करना है, कैसे प्रिवेंट करना है होते हुए। तो हमने पहले वो देखा कि हम लोग को क्या क्या चीजें दिखती हैं, जैसे मुंह के अंदर कहीं से भी पस निकलना, दांत हिलना, तो कहीं स्वेलिंग होना। तो ये सारी चीजें आपको खुद एग्जामिन करनी है, क्योंकि शायद आप नहीं निकल रहा है बाहर तो आप मिरर में देख सकते हैं, आप टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर सागर हैं इधर, उनको कॉल करके आपके डेंटिस्ट को बता सकते हैं कि ये मेरे को प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। सेकंड है कि आप क्या क्या चीजें से करके आप बच सकते हैं। सेकंड, फर्स्ट आपके जो नोस्ट्रल्स हैं उसको क्लीन करें, नोज को क्लीन करें। कैसे करेंगे, एक ईयरबड्स को बिटाडिन में डिप करके वहां पे क्लीन करें या सलाइन से क्लीन करें। माउथ वॉश यूज करें, बिटाडिन माउथ वॉश यूज करें। प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक यूज करें ताकि आपके टीथ क्लीन रहें। सी हमें अपने जब तक हमारा वो इम्यून सिस्टम नॉर्मल हो तब तक हमें सब चीजें करनी है कि ये या कोई और इन्फेक्शन भी हमारे अंदर ना हो। तो इसीलिए ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी है। आप स्टीम इनहेलेशन लेते हैं, आपको आदत है, तो उसमें क्लीन वाटर यूज करें, टैप वाटर यूज नहीं करें। कोई भी एक्वागार्ड या RO का उसका डिस्टिल्ड वाटर यूज करें ताकि आपको कोई और इन्फेक्शन ना हो। आपका मास्क, आपको मास्क हम लोग 20-25 दिन तक एक ही मास्क पहनते हैं, वो सेफ नहीं है। अगर मेरे अंदर भी वो चीज है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि एक फंगस से मुझे म्यूकरमाइकोसिस हो जाता है, पर अगर उसको मैं वहां पे रहूंगा तो वो बढ़ता जाएगा, वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो हमें वो चेन ब्रेक करनी है, तो वहां सब चीजें क्लीन रखनी। तो आपके मास्क क्लीन पहनिए, एक दूसरे के मास्क नहीं पहनिए। सो ये सारी जो हैबिट्स हैं ये चीज हमको हेल्प करेगी उस चीज को प्रिवेंट करने में। और फाइनली आप हमेशा एक डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं, उसे बता सकते हैं सिंस मैं